तो हम एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे इस वीडियो में, और क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 8 तक हम कर चुके थे। तो इस चैप्टर में जो लिए एक्सरसाइज है उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन 9 की तरफ स्वागत है आपका स्टडी सेंटर में, ठीक है। The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the building is 60 degree if the tower is 50 meter high। देखो पहले मैं काम करते हैं, टावर ड्रॉ कर लेते हैं। अब समझ में आया क्वेश्चन। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन मतलब क्या होता है, जो नीचे से होता है, ठीक है। टॉप ऑफ बिल्डिंग, इसी टॉप ऑफ बिल्डिंग में, ठीक है, उस टावर से, इस टावर को मान लो आप ए बी एस है, इसको टावर को ये 50 मीटर। अब क्या कहा था इसने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी फुट ऑफ टावर यहां से टॉप ऑफ बिल्डिंग तक, ठीक है। इसको ऐसे मान लो, ये रहा। और क्या है, कितना है, 30 डिग्री है। इसी जगह मान ली भाई टॉप मतलब किससे, फ्रॉम द टॉप फुट ऑफ द टावर, फुट क्या है टावर के, ये हो जाएगा। अब कहा है कि द टॉप और क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है और टॉप ऑफ टावर, यानी ये टावर टॉप का ये फुट ऑफ बिल्डिंग कितना है, 60 डिग्री है, यानी यहां से ये है 60 डिग्री, ठीक है। ए बी सी डी, और हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। देखो टू फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, सीधा सीधा क्वेश्चन बता दिया। देखो क्या कहा कि जो कहते हैं टावर्स है वो कहते हैं 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है किसके ऊपर, बिल्डिंग के टॉप पे, और जो बिल्डिंग का फुट है उससे भी कहते हैं 60 डिग्री एलिवेशन है। और फाइंड क्या है कि हाइट ऑफ टावर, यानी सी डी फाइंड करना है हमको। देखो सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, ए बी इस टावर अपना, ठीक है, ऐसा मान लिया। सी डी क्या है, बिल्डिंग, इसी की हमको हाइट फाइंड करनी है। अब क्या हमको पता है, एज वी नो इन ट्राइंगल, पहले आप एक काम करो, इसको कुछ वैल्यू दिए, इसको ट्राइंगल उठा लो, यानी जैसे 50 मीटर दिया हुआ तो ए बी डी उठा लो, ट्राइंगल ए बी डी। अब क्या क्या है ये देखो यहाँ, ये देख, ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री, ठीक है। ये ट्राइंगल परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है, बी डी कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये इसको मान बी डी है, ठीक है। तो एक काम करो, tan थीटा लगा दो, tan 60 डिग्री, अभी तो हम परपेंडिकुलर बेस में मान लेते हैं इससे। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 50 मीटर, और बेस क्या है, कुछ नहीं, बीडी ऐसे लिख दो भी कहते हैं। बीडी फायदा क्या होगा कि हम जो ट्राइंगल सी बी डी लेंगे उसमें हमको बीडी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके अगर tan 60 का हो जाता है √3 50 अपॉन में बी डी, और बी डी क्या हो जाएगा 50 अपॉन में √3 मीटर, ठीक है। इसको फर्स्ट मार्क कर दो। अब ऐसे हम निकाल लेते हैं। देखो ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल सी बी डी, इन ट्राइंगल सी बी डी क्या है, देखो इसमें क्या, देखो ये छोटा है इससे, ठीक है, लेकिन वो बी डी की वैल्यू मिल चुकी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सी डी क्या था, देखो सी डी अपॉन में बी डी, ये हो जाएगा tan 30, इसमें देखो 30 डिग्री एंगल है ना सी बी डी का, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो सी डी क्या है हमारा, हम इसको माना था एच, ठीक है, हाइट यही फाइंड करना है हमको। बी डी हमारा क्या आ गया था 50 अपॉन में √3, और tan 30 वैल्यू क्या होती है 1/√3, है ना। अब देखो इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, इससे क्या होगा, ये हो जाएगा h अपॉन √3, ये हो जाएगा 50 अपॉन में √3, नीचे आ जाएगा। h हम नीचे जिसको भेजेंगे ये हो जाएगा, तो ध्यान से देखना, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, फिर ये इधर तो नीचे आएगा, ये हो जाएगा 50/3। जो हमारी हाइट आ रही है वो आ रही है 50/3 मीटर, ठीक है। ये तो आंसर आ गया। देखो पहले क्या किया हमने, ट्राइंगल ए बी डी टावर वाला हमने उठाया, वहां से कोई बी डी वैल्यू निकाल ली हमने 50/√3, उसके बाद सी बी डी निकाला, यहाँ एच अपन में वही रखा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा वही वैल्यू आ गई, और हमारी हाइट आ रही 50/3 मीटर। इसी साथ ही क्वेश्चन खत्म होता है हमारा। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9 तुम्हारा हो गया, बस 7 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें। तो क्वेश्चन 10 क्या है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा घुमाव क्वेश्चन है। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, देखो कह रहा है कि कोई 2 पोल्स है, मान लो इक्वल हाइट्स के हैं, आर स्टैंडिंग ऑन ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड
विच इज 80 मीटर। कोई रोड है पूरी इसकी कहते हैं जो लेंथ मान लो ये दे रखा है 80 मीटर, ठीक है। जैसे जैसा बोलता था वैसे तो करते जाओ। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, कोई मान लो यहाँ पॉइंट है रोड में, वो मान लो इसको। द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। भाई कह रहा है 60 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ इलेवेशन यहाँ से मान लो 60 डिग्री, तो यहाँ से क्या कह रहा है कि ये 30 डिग्री है, ठीक है। क्लियर होगी बात ये। अब कह रहा है टॉप ऑफ द पोल्स, ठीक है, मैंने बना दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। देखो इसको मान लो ए बी ओ और इसको मान लो सी डी। अब कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स ए बी और सी डी। ए बी और सी डी क्या है, दोनों आपस में सिमिलर है। देखो दोनों सेम हाइट, पहले बताया था हमको, जो हम लिख लेंगे पहले लिख लेते हैं। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमको करना है, टू फाइंड हमको करना है हाइट ऑफ पोल, ठीक है, एच ऑफ पोल, यानी ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। ए बी इक्वल सी डी बराबर पहले दिया हुआ है। और क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी जो बीओ दिया रखा है ना, एंड डिस्टेंस ऑफ, ये मान लो इसमें लिख देता हूँ डिस्टेंस बिटवीन पोल्स को ऐसे हम कर सकते हैं, इसको मान लो बीओ मान लो कहते हैं। 80 तो पूरा है, लेकिन जो डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स है कहते हैं कितना है, क्या ये जो डिस्टेंस है बीओ वाला, ठीक है। अब इसको करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। ये एच तो ये एच हो गया, ठीक है, 80। अब एक काम करते हैं, अगर हम किसी को x मान लें तो ये चीज आएगी 80 माइनस एक्स हो जाएगी ना ऐसे। इसको कैच कर लें ऐसे। एक काम करो, बी को मान लो x, ये देखो जो ओडी होगा हमारा ये क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, है ना। इसको 80 माइनस एक्स मीटर, ये एक्स मीटर अगर है तो, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, हल्का चल रहा है। अब देखो इसको फाइंड ना, हम एक काम करते हैं, ये सॉल्यूशन देखो, ये मार्कर है, अच्छा, इन ट्राइंगल ए बी ओ, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, परपेंडिकुलर और बेस है, ठीक है। करते हैं हम tan 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर क्या है ए बी है ना, ए बी हो जाएगा h, और बेस क्या है बी ओ, ये हो गया x मीटर। tan 60 क्या है √3, h क्या हो जाएगा यहाँ से √3x, तो फिर इधर √3 था, यहाँ चला गया x, तो ये h हो गया हमारा, h यहाँ पे लिख देता हूँ मैं √3x, ठीक है। इसको फर्स्ट पॉइंट नाम ऐसे कर दो। अब देखो दूसरा देखो ऐसे ही सेम सेम, इन ट्राइंगल COD, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो tan थीटा देखो tan 30 है, ठीक है। tan 30 इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 1 बाय √3। परपेंडिकुलर क्या है अपना h है, ठीक है, और बेस क्या है, इसमें देखो क्या है, हमने 80 माइनस एक्स मान, पूरा 80 था, x इसको माना तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, इसको लिख लो 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब यही देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ से मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3h। अब देखो h की वैल्यू √3x थी, अगर मैं यहाँ चेंज करना चाहूँ देखो इसको क्या कर सकता हूँ, √3 को मैं h की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से देखो क्या आ जाएगी √3x। अब सब चीज उसमें जा रही है, हमको x की वैल्यू मिल जाएगी अगर यहाँ पर, तो हम h की वैल्यू निकाल लेंगे, √3 3x। अब देखो 3x उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा -4x, इधर ये 80 जाएगा तो ये हो जाएगा -80, तो कैंसल। x आ रहा है हमारा 20 मीटर। देखो तो ये जो 80 माइनस एक्स था, ये नहीं हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। अब देखो x आ गया 20 मीटर हमारा, और h क्या है हमारा, h था √3x, h हो जाएगा 20 √3 मीटर। तो पहला तो हमारा हाइट ये आ गई, और डिस्टेंस हमारा जो फाइंड करना था बीच में, एक आ रहा है 20 मीटर, एक आ रहा है 60 मीटर, ठीक है। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। देखो हमने क्या किया, बताया हमको कि 2 इक्वल पोल्स हैं, ठीक है, उसके बीच से एक पॉइंट है, उसमें एंगल टॉप ऑफ टावर के 60 मीटर और 30 डिग्री है, ठीक है। फिर क्या बोला कि 80 मीटर हमारी विड्थ है, हमने एक चीज को x मान लिया, एक चीज को 80 माइनस x मान लिया, ठीक है, ये चीज समझ गया आप। उसके बाद हमने क्या किया, पहले एक ट्रायंगल उठाया, उससे h की वैल्यू निकाल ली, फिर उसको दूसरा ट्रायंगल उठाया, उसको हमने कहते हैं उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, हमको दोनों वैल्यू मिल गई इसकी, ठीक है। इससे कि हमारा 10th क्वेश्चन भी हो गया। अब 11th क्वेश्चन जो है वो काफी लंबा है, ठीक है, लेकिन उसका एक चीज क्या फायदा पता क्या है, उसका फिगर दिया हुआ है, और मेन चीज होती है फिगर बनाना इन क्वेश्चंस में। अगर आप फिगर बना देते हैं तो कुछ क्वेश्चन सुना ही नहीं जाता, है ना। देखो ये क्या है क्वेश्चन 11, तो बताता हूँ तुमको, बताते मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा।
क्वेश्चन 11 है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। कोई टीवी टावर है, कोई ऐसे बैंक ऑफ कैनाल, ऐसे तो वर्टिकली कैसे होगा, उससे क्या होगा कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली टू टावर ऑफ एंगुलेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 60 डिग्री। कहने की देखो, जैसे ये मान लो, इसको जो फिगर बनाता हूँ मैं, कुछ ये बैंक ऑफ कैनाल टाइप है, ये फिगर दिया हुआ है अपने को, ये चीज है, ठीक है। इससे क्या कह रहा है, फ्रॉम पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू टावर द एंगल ऑफ रोटेशन टॉप ऑफ टावर 60 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ऑफ रोटेशन बनेगा पहले, रुक जाओ, ये बनेगा पहले 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या रहा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर, यही 20 मीटर दूर, ठीक है, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट, द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ रोटेशन टू टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री। फिर से यहीं से ये जो एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो कह रहा है द टॉप, या वो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, तो लैंग्वेज समझ में आ रही है, समझ ये समझ कह रहा है 20 मीटर दूर जाओ, तो बता दो। कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल। ये पूरी विड्थ है, इसको मान लो ए बी सी ओ, ठीक है, ए बी सी ओ, पूरी जो विड्थ कहते हैं, पूरी जो कहते हैं ओसी वाला पार्ट, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर क्या हो जाएगा, मान लीजिए बी सी, इसको मान लेते हैं एच, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, टू फाइंड हाइट ऑफ टावर, ये चीजें लिख देते हैं हम, तो D1 होता है उसमें, तो ठीक है, BC, ठीक है। और क्या था, विड्थ, विड्थ क्या हो जाएगी पूरी AC, विड्थ ऑफ टावर AC। अब ये क्या है, AO प्लस OC मीटर, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन करते हैं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, तो दो ट्राइंगल फेस दिए हुए हैं। अब देखो काम करते हैं, पहले हम उठाते हैं इन ट्राइंगल A B C, ठीक है, हम उठाते हैं इन ट्राइंगल ABC। इस ABC में क्या है, देखो बेस अपॉन हाइपो, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो 10-30 डिग्री है ना ये, बड़ा वाला ट्राइंगल ABC, इसमें क्या है, बेस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, तो ये हो जाएगा AC। 10-30 क्या हो जाएगा, 1/√3 BC H। AC क्या है हमारा, AC मान लो AC है AO प्लस OC, ये काम करो इसको AC केवल, ठीक है। तो हमारा AC क्या आ जाएगा, AC पूरा आ जाएगा H√3 मीटर, ठीक है। इसको फर्स्ट पॉइंट मार्क कर दो, AC आ रहा है हमारा H√3, यहाँ ऐसे क्या क्रॉस कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल BOC, ठीक है, BOC में क्या है, फिर से वही tan 60 है इस बार, और साथ में H/OC, तो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3, H वैसे ही OC, तो यहाँ से OC जाएगा इधर, OC आ रहा है H/√3, ठीक है। देखो अगर इसको एक चीज करना चाहो, इधर AC तो था अपना, इसको ऐसे लिख सकते हैं AO प्लस में OC इक्वल टू में H√3, ऐसे लिख देते हैं। अब देखो OC की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है, OC की वैल्यू यहाँ से आई है H√3। अब एक काम कर सकते हैं, इसमें पुट कर देते हैं हम, देखो क्या आ जाएगा, AO प्लस H/√3, यहाँ पर H√3 जो हमारा, और साथ में OC के और ये वैल्यू 20 रख देते हैं यहाँ पर, है ना, 20 रख दिया। अब देखो क्या होगा, H√3 माइनस में H√3 हो जाएगा, ठीक है। और 20 वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 इधर 3H माइनस H अपॉन में √3। यहाँ देखो, इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं, समझ में आया ना कैसे कहते हैं वैल्यू बनाई, पहले हमने ये समझा, उसको कैसे लिख दिया, ये हो जाएगा 2H/√3, ठीक। अब ये जाएगा इधर 20√3, ध्यान कुछ नहीं रहेगा, इसमें सॉल्व करना है। अभी 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो हमारा H आ रहा है 10√3 मीटर, ठीक है। पहली चीज जो थी BC, ये आ गया 10√3 मीटर। अब जो क्या फाइंड करना है हमको, विड्थ पूरी OC फाइंड करना है हमको। OC क्या है अपना, OC है
h बाय रूट थ्री। h क्या आ रहा है 10 बाय रूट थ्री, और नीचे क्या है रूट थ्री। तो रूट थ्री कैंसिल हो गया तो ये 10 आ गया, तो OC आ गया 10। और पूरी विड्थ क्या हो जाएगी, पूरी विड्थ मैंने लिखी थी यहाँ पर AO प्लस OC, AO प्लस OC हो गई है ना। तो ये हो जाएगी AC पूरा आ रहा है 20 प्लस में 10 मीटर, ये हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी होगा अपना, कुछ नहीं थे क्वेश्चन बहुत इजी, बस आपको फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर से पहले से बना हुआ था, कुछ चीजें सॉल्व करनी है, कुछ चीजें निकालनी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाना पड़ेगा, जहाँ वैसे दिक्कत आएगी आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है, अभी फिगर से क्वेश्चन भी लाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें। अब क्वेश्चन 12 देखो, यहाँ पर एक काम करते हैं, ब्लैक कलर यूज करते हैं। ठीक है, ब्लू वाले का हम जो काम कर रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगुलर इल्यूमिनेशन, देखो कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है 7 मीटर हाई की, उससे एंगुलर इल्यूमिनेशन द टॉप ऑफ द केबल टावर 60 डिग्री एंड एंगुलर डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। देखो एक मान लेते हैं, जैसे ये है, ये क्या है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसको मान लो A और B। अब इससे जो है एंगुलर इल्यूमिनेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर मान लो यहाँ ऊपर है, इससे बड़ा है, टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, एंगुलर इल्यूमिनेशन ये मान लो पहले यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या है 60 डिग्री है। अब कह रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब यहाँ से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगी नीचे की तरफ इसका, यहीं से। ठीक है, ऐसा फिगर आपने नहीं देखा होगा, देख लो, ये हो गया 45 डिग्री। तो जैसे ये एंगल इधर है ना, अल्टरनेट इंटीग्रेट प्रॉपर्टी हमें पड़ी होगी, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, अगर ये एंगल डिप्रेशन है 45 पर, और इसमें क्या कहा है एंगल डिप्रेशन हो गया 45 पे। अब कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो फ्रॉम द टॉप 7 मीटर हाई बिल्डिंग, देखो ये 7, देखो C और D मान लो इसको, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी, है ना। और क्या रह गया E मान लो, इधर पूरा कहते हैं ED है अपना। तो क्या टू फाइंड क्या करना है अपने को, टू फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, टू फाइंड H ऑफ टावर। H ऑफ टावर क्या है ED कैसे EC प्लस में CD। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ से हम सोल्यूशन करते हैं इसका। अब देखो एक काम करो, देखो इन ट्राइंगल ABD पहले देखो। ठीक है, इन ट्राइंगल ABD, इसमें क्या करेंगे ना परपेंडिकुलर, इसको मान लो अरे देखो हम जैसे BD निकाल देंगे तो AC बराबर हो जाएगा। कुछ चीज़ देखो समझो आप, जो AB है वो CD बराबर है। ठीक है, तो दिया हुआ फिगर से समझ आ रहा है, और जो AC है वो BD बराबर है। लिख दो जरा, AC इक्वल टू BD और AB इक्वल टू में CD है। तो हम एक काम करते हैं, देखते हैं इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7 अपॉन में BD। tan 45 वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 7 BD। तो BD हमारा क्या आ रहा है 7। ठीक है, इसको फर्स्ट मार्क कर दो, ये चीज आ गई 7 आ गई, जो AC हो गया वो भी 7 हो गया। अब हम इसको देखते हैं कौन सा ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल EAC, ऊपर वाला ट्राइंगल जो होगा। ठीक है, फिगर समझ गए ना आप कैसे, कहा कि एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन टॉप ऑफ द केबल टावर है, ये भाई ED हमने मान लिया केबल टावर है, ऐसे लिखना भी है आपको। ठीक है, तो AB क्या होगा बिल्डिंग मान लो कहते हैं आप। तो ट्राइंगल AC क्या हो, EAC क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बेस मान लो, EC इसको मान लेते हैं, H मान लेते हैं हम। ठीक है, जो फाइंड करना है पूरा ED क्या होगा 7 प्लस H हो जाएगा मान लो। तो हम देखो क्या करते हैं, tan 60 डिग्री इसको परपेंडिकुलर अपॉन अ बेस, बेस क्या है 7 हो गया मान लो। ठीक है, tan 60 क्या है हमारा √3, H यहाँ से मान लो H निकल जाएगा, H हो जाएगा यहाँ से 7√3 मीटर सेकेंड वैल्यू। तो ये क्या आ गया 7√3 मीटर। और हमको क्या फाइंड करना था, फाइंड H ऑफ टावर। टावर क्या है पूरा ED है ना। यहां मैं लिखता हूं H ऑफ टावर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 पहले से थी और हमको मिल गई 7 प्लस √3। देखो कुछ था इस क्वेश्चन में, था ही नहीं, 7 1 प्लस √3 मीटर ऐसे आ गया यहाँ से इस पर। ठीक है, ये 7 और जो 7 नीचे आ गया उसको मिला के हो जाएगा 7 प्लस 7√3 मीटर। इसको इरेज कर देते हैं, इरेज करने में काफी दिक्कत होती है ब्लैक वाले को।
तो हमारा हो गया 12th क्वेश्चन में। हमने कहते हैं 4 क्वेश्चन आज कर लिए और 4 क्वेश्चन रह गए हैं। उसके साथ हमारा चैप्टर 9 खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके लाएंगे 10-12 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 13 देखो। क्वेश्चन 13 देखो क्या बोलता है। कह रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो ये लाइट हाउस मान लो, इसको दिया है 75 मीटर हाई, ठीक है, ए बी, ठीक है। हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 and 45 डिग्री। 30 and 45 डिग्री कह रहा है, देखो 30 and 45 डिग्री। इसको मान लो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये था और ये था, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से होता है? ऊपर से होता है। और ये जो हो जाएगा जब ये यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा। देखो एक क्या बनेगा 30-45 ना, 30-45 डिग्री, ठीक। इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। यहाँ से एंगल डिप्रेशन में माना था, ठीक है। कोई था यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर लेते, कहाँ से? ऊपर से करते हैं, एंगल डिप्रेशन वहाँ से आगे मान लो। तो अब क्या कह रहा है? इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। जैसे मान लो एक शिप ये हो गई, एक ये शिप हो गई, तो इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। आपने क्या दिया हुआ? केवल ए भी दिया हुआ है ना। देखो टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, लेट शिप्स पोजिशंस बी सी एंड डी, ठीक है। लेट शिप्स पोजिशंस, भाई आपको ये तो क्लियर होना चाहिए शिप कहाँ है, ठीक है। बी सी एंड डी, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई अपने को। अब इसने क्या कहा था? डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी जो सी और डी फाइंड करना था। देखो हम क्या करते हैं, सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन हम देखो हम क्या उठाएंगे। इन ट्राइंगल, देखो दो ट्राइंगल मेरे पास, इन ट्राइंगल एबीसी और एबीडी। तो हम एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी पहले देखते हैं, ठीक है। इसमें tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है 75, बेस हमको पता है BC है, ठीक है। BC तो BC क्या हो जाएगा 75 मीटर यहाँ से। तो ये पहला पॉइंट ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है भाई। ये 75 था, tan 45 का ये वैल्यू आ गई इतनी, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऐसे देखते हैं हम, इन ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री है ना। परपेंडिकुलर क्या है? फिर से वही है 75। बेस क्या है? BD है ना। अब BD को BC प्लस CD ले सकते हैं। देखो tan 30 पे लिख दो 1/√3, 75 ऊपर हो गया। अब BD को हम BC प्लस CD लिख सकते हैं। अब BC क्या है अपना? BC आ गया 75 प्लस में CD। अब यहाँ से क्या CD वैल्यू आ जाएगी? आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। देखो सॉल्व कर लो इसको। 75 प्लस CD इस साइड चला गया और 75√3 इधर आ गया, है ना। तो CD क्या हो जाएगा यहाँ से 75√3 माइनस 75। तो इसको देखो ऐसे में कॉमन ले लेंगे। अगर 75 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। हमको क्या फाइंड करना था? यही चीज फाइंड करनी थी, CD मतलब डिस्टेंस बिटवीन शिप्स फाइंड करते हैं। ये आ गया 75√3 माइनस 1। अगर सॉल्व करना चाहोगे इसको, देखो क्या कर सकते हैं, 1.73 लिख दो इसको, ये माइनस 1 हो जाएगी। 75 0.73 हो जाएगा ये, ठीक है। और सॉल्व कर लो भाई, करना है तुमको तो पूरा आंसर बता देते हैं। ऐसे भी छोड़ दो, सब चलेगा, चलता है, ठीक है। 7 3 जा 1 2 हो जाएगा 51 5, ठीक है। दोनों से हो गया ना, ठीक। 5 7 4 5 और 2 पॉइंट लगा हुआ, तो ये हो जाएगा 54.75 मीटर। ऐसा कुछ एक्यूरेट आंसर आ जाएगा अपना। यहाँ छोड़ दो चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था इसमें, बस हमको एक डायग्राम बनाना था अच्छे से। कहा था भाई 30 डिग्री 45 डिग्री है। अब देखो इस साइड जब आएंगे तो ये एंगल इंक्रीज करता है ना, इसलिए 30 डिग्री वहां पर 45 डिग्री वहां पर। इसको कंफ्यूजन हो रहा है, समझा दिया मैंने आपको अच्छे से, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। देखो 14th क्वेश्चन यहाँ पर हम करते हैं स्टार्ट।
देखो क्या कहा है। अब 1 पॉइंट, इसको मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, फालतू बात क्या करना। देखो यहाँ पे ये बलून है, ठीक है, एक पहली बात तो ये कितना है 88.2 मीटर, इसके नीचे भी कुछ है। अब देखो यहाँ से इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या है 30 डिग्री, और एक और बनेगा यहाँ पर, इसका है 60 डिग्री। यहाँ बलून है, हमसे देखो क्या कह रहा है, ध्यान सुनना, क्वेश्चन लंबा है काफी। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यहाँ पर जो लड़की है, जैसे मान लो ये खड़ी है यहाँ पर, ये है डिस्टेंस 1.2 मीटर, ठीक है। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, ये वाली, यहाँ से उसने पहली बार देखा उसको, ठीक है। द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट। अब यहाँ से एंगल ऑफ रोटेशन कितना था 60 डिग्री था इसका, समझा, ध्यान सुनना। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ रोटेशन आफ्टर सम टाइम रिड्यूसेस 30 डिग्री। अब कुछ टाइम बाद जब यहाँ पहुंच गया बलून, उसका एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब ये डिस्टेंस है, मान लो जैसे इसको नाम दे दो A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E, CE और ये BD जो है, ये डिस्टेंस फाइंड करना। कह रहा है कि BD फाइंड कर दो। अब ये कैसे फाइंड होगा, यहाँ जैसे A है अगर, तो AE होगा और हम माइनस कर देंगे AC को, तो हमको CE मिल जाएगा। ये डिस्टेंस से ट्रैवल किया है, बस इतना करना है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, ठीक है, ये चीज फाइंड करनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, ठीक है, ये चीज फाइंड करनी है अपने को। देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसमें देखो दो ट्राइंगल फिर से बन रहा है। अब आपको देखो ये इसमें देख लो एक बार जरा, देखो एक चीज देखो, जो ये D और ये जो पॉइंट होगा, मान लो यहाँ पर मान लो F, मान लो C ऊपर ही पॉइंट है, ठीक है, E ऊपर पॉइंट है, 1.2 जो होगा ना पूरा था ये, तो ये 87 हो जाएगा जो D है अपना, इसको माइनस कर देंगे 1.2, जो गर्ल जो देख रही है ना उसको डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। तो इन ट्राइंगल DAE, ठीक है, E ऊपर ही है, ऐसे ये मेन चीज थी, तो माइनस करना, हमने क्वेश्चन वैसे माइनस किया था ना सर, पहले किया था क्वेश्चन। तो देखो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है 88, सॉरी फिर गलती हो गई 87, हमें माइनस किया था हमने। बेस क्या है AE, बड़ा बड़ा ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। tan 30 क्या हो जाएगा 1/√3, 87 AE। तो AE की वैल्यू क्या आ रही है 87√3, है ना। एक बार फिगर बन जाए उसको कोई दिक्कत नहीं, फिगर तो वैसे बना हुआ था, इसमें इसको मार्क कर दो फर्स्ट। अब ऐसे देख लो इन ट्राइंगल क्या है BAC में, ठीक है, इसमें क्या है, अब देखो तो ये डिस्टेंस है BC और DE, है ना, ये मेरे हिसाब से कहते हैं सेम होना चाहिए, BC और जो DE है, BC इक्वल टू DE होना चाहिए, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। देखो अगर ये इक्वल होगा, ये 87 होना चाहिए, जो देखते हैं इसको, अरे बिना उसको इक्वल लिखते हैं। मान लो इसको मैं लिख दिया, मैं लिखा क्या था ये 30 डिग्री उसके लिए था, 60 डिग्री इसको जो पहले देखना पड़ेगा, 60 डिग्री था, ठीक है, क्या होगा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ये क्या लिख देता हूँ BC अपॉन में AC। tan 60 डिग्री क्या है √3, BC क्या है, BC को मान लो H लिख देते हैं, AC क्या हो जाएगा, हमने A ही निकाला था, इधर AC लिख दो। अब देखो इसको AC √3 इक्वल टू में H। अब AC को अब मैं AE माइनस H, रुक जाओ, AC की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, AE भी आ जाएगा, फिर हमको क्या करना है AC AE माइनस AC कर देना है हमको ना, AE वैल्यू ये रही, H ये आ गया, और AE माइनस AC करना है अपने को, AC तो AC को लिख दो जरा H/√3 लिख दो, तो ये इस वैल्यू को मान लो 87 मान लो, ठीक है, दोनों सामने थे, दोनों बिल्कुल सेम इंटरवल पे थे, इसको 87 मान लिया हमने, AC वैल्यू ये आ गई। अब देखो हमको क्या फाइंड करना था, AE फाइंड करना था, सॉरी CE फाइंड करना है ना,
ये जो बलून ट्रेवल कहाँ से करेगा, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा केवल, ठीक है। सी क्या हो जाएगा, ए माइनस ए सी, ए आया था हमारा 87/√3, और ए सी आ गया 87/√3, ठीक है। क्या होगा देखो, उसका ले लो, हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87 नीचे √3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 160, 240, 261 माइनस 87/√3। अब ये कितना होगा, रुक जाओ, 13, 100, 113 और 174, ये आ रहा है 174/√3। इसको क्या करो, रेशनलाइज कर दो, √3/√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 174√3/3, और इसको कर देंगे सॉल्व, 5, 2, 4, 8, तो ये आ जाएगा 58√3 मीटर, ठीक है। एक चीज आप समझाना भूल गए, तो जैसे ये वाला दोनों है ना, दोनों आपस में तो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं, जिसको हम ये तो ऐसे मान लेते हैं, कहते हैं कि सिमिलर, ठीक है, दोनों हाइट सेम नजर आ रही थी। इसका आंसर आ गया 58√3 मीटर। इतना ट्रैवल इसलिए कहते हैं बलून ने कर लिया इस समय में, ठीक है। तो हमारा 14 क्वेश्चन भी हो गया। हम बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन तरफ। उसके बाद एक क्वेश्चन और रह जाएगा केवल 16th वाला, उसके बाद एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अपने। अब सोच रहे पॉलिनोमियल करा देंगे चैप्टर, ठीक है। 15 क्वेश्चन, ये देखो, ये काफी अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। देखो, ये मान लो कोई जगह है, इसको मान लो ए बी, और मैन कहाँ है, यहाँ मान लो। इसने क्या किया, टॉप ऑफ द टावर से ऑब्जर्व किया एक कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। इसे देखो ऐसे, पहले तो ऐसे बना लो, यहाँ से इसने एक कार ऑब्जर्व करी 30 डिग्री पे, विच इज अप्रोचिंग टू फुट ऑफ द टावर, तो ये अप्रोच करेगी आगे की तरफ, ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकंड लेटर एंगल डिप्रेशन ऑफ द कार 60 डिग्री। अब कह रहा है कि 6 सेकंड बाद यहाँ पर इसका एंगल डिप्रेशन क्या हो गया, पहले यहाँ 30 डिग्री था, यहाँ फिर 60 डिग्री हो गया इसका। देखो यहाँ से इसने पहली बार देखा तो ये हो गया एंगल, फिर एक बड़ा एंगल हो गया तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है, समझे। यहाँ से देखा ना एंगल डिप्रेशन इसने। अब 6 सेकंड लेटर की बात है, अब क्या था, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार 60 डिग्री, फाइंड टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर। देखो ये मान लो डी ई, पहले एंगल कहाँ था, यहाँ था कार का, कार 6 सेकंड बाद यहाँ पहुंच गई। अब कह रहा है कि फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसको, और उसमें कोई चीज वैल्यू दी है 6 सेकंड लेटर उस टाइम दिया हुआ है, ठीक है। बेटा यूनिफॉर्म स्पीड पहले बताया था, कोई भी हाइट और नहीं दी इसमें। तो हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ टावर, ठीक है। हमें ये फाइंड करनी है चीज। देखो सोल्यूशन देखो, ये 30, ये 60, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल ABD देखते हैं पहले। ABD क्या था, 30 डिग्री। देखो tan 30 मान लो इसको, tan 30 डिग्री, तो शायद हाइट नहीं दी है किस चीज की, हाइट इक्वल एंगल दे रखा है इसमें। जो कैसे करते हैं इसको, जो तो एक काम करते हैं, हम इसको AB मान लेते हैं H, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन है, बेस क्या है, ट्रायंगल में ABD निकालना है ना पूरा, तो ये हो जाएगा BD। तो tan 30 क्या है, 1/√3 इसको टू H BD है ना। तो BD क्या हो जाएगा अपना H√3 मीटर, पूरा BD हो गया, ये हो गया H√3 मीटर, ठीक है। अब देखो ऐसे कर लो, एक काम करो, इन ट्राइंगल ABE देखते हैं फिर से। इसमें इस बार क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू में H/B, केवल B। tan 60 क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू में H और BE। तो इधर से क्या हो जाएगा, B इक्वली हो जाएगी H/√3,
अब देखो बी डी क्या है, बी डी है बी प्लस ई डी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी प्लस ई डी, ये हो जाएगा h बाय रूट 3 मीटर। अब b की वैल्यू वहां से क्या आ रही है ना, b की वैल्यू वहां से क्या आ रही है, ये भी आ रही है h बाय रूट 3। देखो क्या कर सकते हैं हम, ई डी लिख देते हैं h रूट 3 माइनस h रूट 3 मीटर। अब ये क्या हो जाएगा 3h बाय 2h बाय रूट 3 हो जाएगा, इधर जाएगा ये तो 3h माइनस 2h बाय रूट 3 हो गया। ई डी वैल्यू आ गई 2h बाय रूट 3, b प्लस ई डी या तो एक काम करते हैं हम दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ 6 सेकंड लगे थे इसको टाइम में, ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या ईडियम क्या लगे थे 6 सेकंड लग गए थे। यहाँ से यहाँ पूछा ऐसे टाइम देते हैं कि बीम की तरफ फुट तक पहुँचने का टाइम लगेगा इसको, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर। देखो अभी क्या किया हमने, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी अपॉन में बी डी, एच अपॉन बी डी लिख दिया हमने, बी डी आ गया अपना एच बाई रूट 3 मीटर। ट्राइंगल ए बी में ए बी अपॉन बी कर दिया, तो इसको जैसे हम बी डी को लिखेंगे बी प्लस ई डी, है ना, बी इधर से भी आ रहा है तो काम करेंगे इधर लिख देंगे माइनस ई डी, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये नहीं हो जाएंगे, बी प्लस ई डी। ए डी अपॉन बी की हमने अगर किसी वैल्यू दी नहीं है तो ईडी को अगर हम 6 सेकंड लिखें तो अब क्या हो जाएगा, देखो जो ईडी है इसको अगर 6 सेकंड लिखेंगे तो बी हो जाएगा हमारा एच रूट 3 माइनस 6। अब ये देखो ये दोनों कहते हैं आपस में इक्वल हो गए, बी बी एच बाय रूट 3, इधर आएगा 3h माइनस 6 रूट 3 इक्वल टू में h, उधर जाके हो जाएगा माइनस 2h माइनस 6 रूट 3, आंसर h 3 रूट 3। तो हाइट आ गई अपनी तो ऐसी, तो b क्या था 3 रूट 3 अपॉन में रूट 3, b आ जाएगा 3 सेकेंड। समझे आप कुछ खेला? देखो जो ये बी डी ई डी था हमने इसको लिख दिया 6, ठीक है, दोनों को इक्वेट किया हमने, तो यहाँ से वैल्यू आ गया एच बाई रूट 3 में, और बी क्या था यहाँ से हम उसको फिर बी था एच बाई रूट 3, एच की हमने यहाँ डाली तो ये 3 सेकंड आ गया, तो ये तो हमारा आंसर था। हमने ये चीज भूल गए थे, ई टाइम टेकन क्या था 6 सेकंड था, है ना, वही लगा दिए था, हमारी वैल्यू आ गई इसमें, और बी टाइम कितना लगेगा 3 सेकंड, तो 6 + 9 टोटल हो जाएगा 9 सेकंड्स का, तो इसको टावर पहुँच तक लगेगा इसमें, ठीक है। अब पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखो क्वेश्चन 16 क्या है, द एंगल ऑफ रिलेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द एंगल ऑफ रिलेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर्स। देखो ये है कोई, ठीक है, यहां से क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ रिलेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये मान लो, है ना, तो यहाँ मान लो 4 मीटर है, यहाँ 9 मीटर, और कहा है कि जो एंगल्स हैं हमारे 4 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। देखो द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, यहाँ से 2 पॉइंट मान लिया कि यहाँ से 4 से 9 से। अब कह रहे हैं कि एंगल क्या है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, प्रूव द हाइट ऑफ द टावर इज, टू प्रूव क्या कह रहा है, हाइट ऑफ टावर क्या होनी चाहिए 6 मीटर होनी चाहिए, ये चीज आपको प्रूव करनी है। अब इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, अब यहाँ से x कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यही तो होता है 90 - x,
ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दोनों को आप ऐड करोगे 90 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री कैंसिल होके। दो एंगल से तो सम रहता है 90 डिग्री है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, इसका तो सोल्यूशन करते हैं। इसको मान लो C, इसको मान लो D, इतने पॉइंट हो सकते हैं ना। देखो हम क्या करते हैं कि इन ट्राइंगल A B D, ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें का परपेंडिकुलर अपॉन बेस लो, इसको एच एरिया में फाइंड करना है, इसको दिखाना है 6 मीटर है। ट्राइंगल tan बड़ा वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, tan 90 माइनस एक्स इसको टू हो जाएगा ये परपेंडिकुलर एच अपॉन बेस कितना है 9 पूरा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ये हो जाएगा cot x, है ना। tan 90 माइनस हो जाएगा cot x हो जाएगा। cot x वैल्यू क्या आ रही h/9, ठीक, क्लियर। h/9 इसको देखो ऐसे लिख लेते हैं हम, cot x h/9। तो इसको एक काम करो, फर्स्ट पॉइंट नाम को देना। अब देखो ये ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इसमें हम जब tan के लेंगे, ये हो जाएगा tan x इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में 4 है, ठीक है, बेस दिया हुआ, सब वैल्यू दी हुई है आपको। और tan x क्या आ गया h/4 आ गया सेकंड। अब एक काम करते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, जो फर्स्ट और सेकंड है इन दोनों का आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, tan x इंटू cot x, या तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में क्या होगा h/9 h/4, ठीक है। अब देखो tan x क्या हो जाएगा 1/cot x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h tan x by cot x, ये हो जाएगा, देखो tan x लिख सकते हैं 1/cot x, यहाँ पे cot x हो गया, है ना। ये क्या हो जाएगा h²/36, ये देखो यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 अपॉन में h² अपॉन में 36, और 36 उधर चला जाएगा, h² इक्वल टू 36, तो h की यहाँ पर रूट चला जाएगा इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू में +-6। और देखो जो हाइट होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, h की पॉजिटिव वैल्यू उठा लेंगे यहाँ से 6, और ये हमें प्रूव करना था कि हाइट ऑफ टावर है वो है 6 मीटर। तो इसी के साथ हमारा 9 चैप्टर खत्म। देखो एक और समझाता हूँ इसको मैं, तो क्या कहा कि हमसे दो ट्राइंगल एंगल रोटेशन मतलब 4 मीटर से और 9 मीटर से तक दे रखा है, एक्स कॉम्प्लीमेंट्री है। आपको कॉम्प्लीमेंट्री का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कहते हैं क्या होता है, अगर आपको आइडिया तो नहीं कर पाते आप। फिर ये मान लिया हमने दोनों ट्राइंगल से किया, फिर मैंने देखा जब दो वैल्यूज आगे कहते हैं, मैं सोचा अगर मैं इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या होगा कि एक चीज कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से स्क्वायर बन के 36 वैल्यू बन गए, मेरे को आइडिया आ गया था कि यहाँ हाइट वैल्यू अपनी 6 आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। इसी साथ इस वीडियो करते हैं खत्म यहीं पर, और हमारा चैप्टर 9 खत्म हो गया, लेकिन एक चीज और रह गई है। अब जो उसके 10 क्वेश्चन या 12-15 क्वेश्चन जितने भी हैं अच्छे प्रीवियस ईयर के, उसको हम लेकर आएंगे अगली वीडियो अपनी। तब तक कहते हैं इस वीडियो को कहते हैं पढ़ते रहें, एनसीईआरटी सारे क्वेश्चंस कर लें, और कहते हैं आशा को समझ में आया होगा आपको। और उसके बाद एक वीडियो बाद हम कहते हैं ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कितने चैप्टर हो जाएंगे हमारे 4 चैप्टर हो जाएंगे, उसके पॉलिनोमियल्स और रियल नंबर हम कहते हैं स्टार्ट करना चालू करेंगे उसको, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।